तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैचली मैजिक का एपिसोड 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि रियॉन और मैक्रॉन सामने होते हैं और वहीं पर मैक्रॉन जो है पियानो बजाने लगता है। तो वहाँ पर रियॉन कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है, और फिर रियॉन उस पर अपनी स्वॉर्ड अटैक से हमला कर देता है। तो वहीं पर मैक्रॉन भी अपनी स्वॉर्ड अटैक से उस पर हमला कर देता है और ये सब कुछ चलता रहता है। और वहीं पर हम मैच को देखते हैं जो कि गेम के लिए होते हैं और वहीं पर बहुत सारे लोग सेट होते हैं क्योंकि मतलब वो गेम बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है। तो इसके बाद हम फिर से मैक्रॉन और रियॉन को देखते हैं जहां पर वो फाइट कर रहे होते हैं और वहीं पर रियॉन कहने लगते हैं कि मैच कह रहा था कि मैं मतलब बिना मैजिक वाला आदमी, मैं डिवाइन मेजरी बनूंगा, और वो कितना बेशरम है। तो फिर मैक्रॉन देखने लगता है कि रियॉन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है। और फिर हम शॉन को देखते हैं जो कि बात कर रहा होता है कि मतलब मैक्रॉन गया है मैच से फाइट करने के लिए, तो मतलब क्या होगा पता भी नहीं है। और फिर वहीं पर हेडमास्टर कहने लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर आदमी है क्योंकि यंग एज में उसकी पेस पर 3 लाइन आ चुकी है और इसको बहुत ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और फिर हम मैच को देखते हैं जो कि वो गेम फिर से खेल रहा होता है और वहीं पर वो फिर से हार जाता है जिसकी वजह से वो वहीं से चला जाता है। तो वहीं पर उसके दोस्त कहने लगते हैं कि मतलब ये इसलिए भागा क्योंकि मतलब ये सेट था। लेकिन वहीं पर हम मैच को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि बड़ा सा क्रीम पप मैं उन लोगों के सामने नहीं कर सकता, इसलिए मैं बाहर आ गया। और फिर वो रियॉन और मैक्रॉन को देखता है लड़ते हुए। तो वहीं पर रियॉन कहने लगता है कि मैक्रॉन तुम मैच के लिए आए हो लेकिन तुम्हें पता है कि मैच बहुत नाक आदमी है और उसे तुम छू भी नहीं सकते। तो वहीं पर मैक्रॉन कहने लगता है कि बहुत अच्छा स्पीच दे रहे हो मुझे। और फिर मैक्रॉन सोचने लगता है कि ये मेरे जादू से नहीं बच सकता इस पे से, क्योंकि मतलब अगर ये कुछ बोलेगा तो ये खत्म हो जाएगा। और इसके बाद हम शॉन और हेडमास्टर को पीछे देते हैं जहाँ पर शॉन कहने लगता है कि हेडमास्टर डबल लाइन वाले लोगों में और ट्रिपल लाइन वाले लोगों में क्या डिफरेंट है। तो वहीं पर हेडमास्टर कहने लगता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होती है डबल लाइन वाले लोगों से ज्यादा। और इसके बाद हम फिर से रियॉन और मैक्रॉन को देखते हैं और फिर रियॉन अपनी स्पिल की मदद से उसकी स्पिल्स को दूर कर देता है जहां पर मैक्रॉन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर वो अपनी चिड़ी को बुला लेता है और बड़ा कर लेता है। और इसके बाद वहीं पर मैच आ जाता है जो कि रियॉन से कहने लगता है कि थैंक यू, तुमने मुझको बचा लिया। तो वहीं पर रियॉन कहने लगता है कि सिलेक्शन एग्जाम जल्दी आ रहा है तो मतलब तुम्हें खुद को तैयार करना होगा, अगर तुम हार गए तो कुछ पैदा नहीं होगा तुमको, तो इसलिए तुम्हें सब कुछ करना होगा जो कुछ तुम्हें करना पड़े। तो मैच भी कहने लगता है कि ठीक है मैं सब कुछ करूंगा और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद हम मैक्रॉन को देखते हैं जो कि अपने साथियों को गोद पर उठाया हुआ होता है और वहीं पर मैक्रॉन कहने लगता है रियॉन तो बहुत ज्यादा तेज है और उसकी छड़ी भी बहुत खूबसूरत है, और मैंने अपनी सबसे खतरनाक वाली वार को इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मैं अपने दोस्तों की जान बचाना चाहता था, तो इसलिए हम फिर मिलेंगे। और फिर हम मैच के दोस्तों को देखते हैं जहाँ पर वो सिलेक्शन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं और कुछ सो नहीं पाते और कुछ रोने लगते हैं। और इसके बाद हम मैच के फादर उसको देखते हैं जहाँ पर मैच के फादर कहने लगते हैं कि मैच तुम्हें सब कुछ करना होगा क्योंकि सारे लोग खबरदार हो चुके हैं कि मतलब तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते। तो वहीं पर मैच कहने लगता है कि तुम मेरे सबसे अच्छे फादर हो और तुमने मेरे लिए जो करना था वो कर चुके और तुम बहुत अच्छे डैड हो। और फिर हम देखते हैं कि डिवाइन मेजरी बनने के लिए 3 हुए हैं, जिसमें से पहला है कॉइन कलेक्ट और दूसरे में है एग्जाम और तीसरे में है इलाइट एग्जाम। अगर इन तीनों में ये तीनों कर लेते हो तो मतलब तुम डिवाइन मेजरी बन सकते हो। और इसके बाद हम देखते हैं कि सिलेक्शन एग्जाम स्टार्ट हो जाता है और वहीं पर सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं और वहीं पर हम मैच को भी देखते हैं जिसके सामने मेडल होता है और मेडल कहने लगता है कि अगर तुम यहीं पर हो तो मतलब तुम सब कुछ पलटा दोगे, तो मतलब तुम्हारी कुछ हैसियत नहीं है। तो वहीं पर मैच अपनी मसल को देख के खुद को मोटिवेट कर देता है और फिर वो अरीना में कूद जाता है जहाँ पर पिन कहने लगता है कि मैच बहुत ज़्यादा सेट होगा क्योंकि सारे लोग उसके लिए बुरा भला कह रहे हैं लेकिन मैच को कुछ फर्क नहीं पड़ता। और फिर इसके बाद वहीं पर एक लड़की कहने लगती है कि तुम्हारा पहला टास्क है कि मतलब हाइडन की को ढूंढना। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर ही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।